गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रमुख देश के राष्ट्रीय पशु, प्रमुख देश के जो राष्ट्रीय पशु हैं और प्रमुख जो भारतीय दर्शन है, प्रमुख समिति और आयोग और प्रमुख भवनें और उनकी स्थितियां, ये चारों टॉपिक देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे रेलवे का। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख देश के जो राष्ट्रीय पशु है उस पर ध्यान देते हैं। तो एक तरफ देश है और इधर राष्ट्रीय पशु है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है राष्ट्रीय पशु? कंगारू। बाघ, भारत का क्या है? बाघ। भारत का क्या है? बाघ। भारत का बाघ है, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, न्यूजीलैंड का कीवी है। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पशु है कीवी है। कनाडा का है बीवर, कनाडा का क्या है? बीवर। और जापान का है आइविस, जापान का क्या है? आइविस। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है गाजा ईगल, गंजा ईगल, गंजा ईगल है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो है गंजा ईगल। और नीदरलैंड का शेर है। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, भारत का बाघ, न्यूजीलैंड का हो गया कीवी, कनाडा का बीवर, जापान का आइविस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का गंजा ईगल हो गया और नीदरलैंड का शेर हो गया। ठीक है। प्रमुख भारतीय दर्शन देख लेते हैं। जैसे दर्शन एक साइड है और इधर संस्थापक। जैसे न्याय दर्शन, महर्षि गौतम। न्याय दर्शन जो है संस्थापक कौन है? महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के जो संस्थापक कौन है? महर्षि कपिल है। मीमांसा दर्शन के जो संस्थापक कौन है? महर्षि जैमिनी। मीमांसा दर्शन के संस्थापक महर्षि जैमिनी। योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि। योग का हो गया महर्षि पतंजलि। वेदांत पर जो वेदांत दर्शन का संस्थापक कौन है? महर्षि वादारण्य। वादारण्य जो वेदांत जो दर्शन के जो संस्थापक है महर्षि वादारण्य। लिंगायत दर्शन के संस्थापक महर्षि वासवराज। जो लिंगायत दर्शन के जो संस्थापक है महर्षि वासवराज। ठीक है। लिंगायत दर्शन के संस्थापक महर्षि वासवराज। वैश्विक दर्शन के संस्थापक महर्षि कनाद उलूक। महर्षि कनाद हो गया या उलूक हो गया। वैश्विक दर्शन के संस्थापक महर्षि कनाद या उलूक। ठीक है। प्रमुख समिति और आयोग देख लेते हैं। जैसे नानावटी जो है, नानावटी आयोग है वो गोधरा कांड जो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, गोधरा कांड, गोधरा नामक जगह पे, तो वो उस कांड के समीक्षा के लिए या उसकी जांच के लिए नानावटी आयोग का स्थापना किया गया, गठन किया गया था। लिब्राहम आयोग, लिब्राहम आयोग बाबरी मस्जिद के लिए किया गया, मस्जिद को तोड़ने के बाद उसके वहाँ की गतिविधि और उसके लिए लिब्राहम आयोग का स्थापना किया गया था और समिति गठन किया गया था। फूकन आयोग जो था वो तहलका टेपकांड के लिए किया गया था गठन, फुल्कन आयोग, तहलका टेपकांड। हिवले जो हिवल्टे ये जो है कमीशन है, हिवल्टे जो कमीशन है वो श्रम के लिए, हिवल्टे कमीशन किस लिए? श्रम के लिए, हिवल्टे कमीशन श्रम के लिए। जैन आयोग जो है राजीव गांधी हत्या के लिए, जैन आयोग किसके लिए है? राजीव गांधी हत्या के लिए, जैन आयोग राजीव गांधी हत्या के लिए गठन किया गया था। हत्या के बाद उसकी जांच की समीक्षा के लिए जैन आयोग। हंटर आयोग आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वहां की जो जांच है के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नरसिंह समिति, नरसिंहम समिति जो है वित्त बैंकिंग सुधार के लिए, नरसिंहम समिति किसके लिए बनाया गया था? वित्त या बैंकिंग सुधार के लिए बनाया गया था। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला के लिए, ज्ञान प्रकाश समिति किस लिए? चीनी घोटाला समिति के लिए। रंग राजन समिति भुगतान संतुलन, रंग राजन समिति भुगतान संतुलन के लिए। राजा चलैया समिति कर सुधार के लिए, राजा चलैया समिति कर सुधार के लिए, राजा चलैया समिति आपका कर सुधार के लिए। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए है। ठक्कर आयोग किस लिए है? इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए है। ठक्कर आयोग आपका इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए, जो हत्याकांड होने का उसकी समीक्षा है और वहां का समीक्षा के लिए किया गया था, जांच के लिए। बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता जो था
जो थे वो त्रिस्तरीय दिए थे पंचायती राज व्यवस्था के लिए। और सत्यम समिति जो है वस्त्र नीति के लिए, सत्यम समिति वस्त्र नीति के लिए, नरेश चंद्र समिति ए- एविएशन सेक्टर के लिए, नरेश चंद्र समिति एविएशन सेक्टर के लिए, श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा जो हुआ था 1993 में, उसी के लिए है श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा। सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य आयोग के लिए है। सरकारिया आयोग आपका केंद्र राज्य संबंध के लिए है, सरकारिया आयोग। गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार के लिए, गोईपोरिया समिति बैंकिंग सुधार के लिए है, गोईपोरिया समिति बैंकिंग सुधार के लिए। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला के लिए, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला के लिए है। प्रमुख पवने एवं उनकी गतिविधियां देख लेते हैं, ठीक है। प्रमुख पवने में हो गया पवन की स्थिति, जैसे व्यापारिक पवन हो गया, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी बहता है। जो ऐसी स्थिति है व्यापारिक पवन का, वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी बहती है, ठीक है, व्यापारिक पवन। और पछुआ पवन जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम दक्षिण पश्चिम, ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे दक्षिण पश्चिम होना चाहिए। जो पछुआ पवन है वो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम, ठीक है, पछुआ पवन। और ध्रुवी जो है ध्रुव पे जो बहने वाली है वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी, ध्रुव पे उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी। तो ये हो गया। अब हम लोग आरआरबी अजमेर का क्वेश्चन देख लेते हैं, 25/7/2004 का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो यहाँ का क्वेश्चन शुरू करते हैं। शकों ने सौराष्ट्र में शासन किया था, सौराष्ट्र पर किसने शासन किया था? शकों ने किया था। सन 1000 ईस्वी के दौरान महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने सन 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। सन 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। मराठों के कार्यकाल में जो चौथ था वो क्या था? चौथ एक प्रकार का कर था, ठीक है, सॉरी, कर था जो दूसरे जो राजाओं से लिया जाता था, ठीक है। मराठा के जो जीते हुए या अधीन जितने भी प्रांत थे, जो राजा थे, उन सब से चौथ नामक एक कर लिया जाता था, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना जो इस्तीफा है, अपना इस्तीफा वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति ना रहने पर जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश, उन्हें सौंप देते हैं, ठीक है। ऐसी क्या होता है जब हम त्याग देते हैं तो अगर राष्ट्रपति की जगह पे उपराष्ट्रपति चले जाते हैं, और अगर अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहने पर या उपराष्ट्रपति के त्याग देने पर अगर किसी कारण नहीं है तो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वे कार्यभार संभाल लेंगे राष्ट्रपति का, ठीक है। और 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना अंदर किया जाएगा, ठीक है। दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमित क्षेत्र होता है इकोटोन हो कहलाता है। दो भिन्न समूहों के बीच जो संक्रांति क्षेत्र का है वो इकोटोन कहलाता है। दो विभिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है उसे क्या क्षेत्र को इकाटोन कहलाता है। संवैधानिक सभा द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया था। संवैधानिक सभा द्वारा जो भारत के जो संविधान का जो अंगीकृत किया गया था, जो बना के इसको स्वीकृत किया गया था, वो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था, संविधान का किया गया था, ठीक है। भाखड़ा जो बांध है वो पंजाब के सतलज नदी पर है। भाखड़ा नंगल जो बांध है वो कहाँ पे है? पंजाब के सतलज नदी पर है, भाखड़ा नंगल बांध। विश्व में शांति जो स्तूप है वो राजगीर में है। विश्व का जो शांति स्तूप है वो कहाँ है? राजगीर में है, बिहार में। आर्य सर्वप्रथम जो है भारत एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मध्य एशिया से आए हुए जो आर्य थे वो कहाँ बसे थे? सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे की ओर बहने वाली जो वो कटी हुई गहरी घाटी होता है वो कैनियन होती है।
जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो नीचे की ओर बहने वाली जो नदियाँ और नदी द्वारा जो घाटी गई होती है, वो गहरी गहरी घाटी को क्या कहता है? कैनियन, कैनियन कहता है, ठीक है। लॉर्ड ब्लेज़ली के शासन के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना टीपू सुल्तान का जो हार हुआ था, वो और उनकी मृत्यु हुआ था, हो गया था। लॉर्ड ब्लेज़ली के शासन के दौरान हुआ था, टीपू सुल्तान का हार हुआ था और उनकी उस युद्ध में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये कब हुआ था? 1799 ईस्वी में, ठीक है। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने, भारत सेवक समाज की स्थापना कब किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन का जो किया था, वो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल अंग्रेजों ने, तो उसी का विरोध करते हुए स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था। कब किया गया था स्वदेशी आंदोलन शुरू? 1905 में, बंगाल विभाजन के विरोध में। भारत का विभाजन माउंटबेटन प्लान द्वारा हुआ था। भारत का जो विभाजन हुआ था इंडिया पाकिस्तान, वो और माउंटबेटन प्लान के कारण ही किया गया था। गंगा सागर प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड राज्य में, गंगा सागर प्रोजेक्ट कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। गंगा सागर प्रोजेक्ट कहाँ? उत्तराखंड राज्य में है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। हम लोग आरआरबी रांची का देख लेते हैं, क्वेश्चन 8/8/2004 का। रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। डिक्टाफोन यंत्र डिक्टाफोन यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किए गए स्रोत लेखक को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, जाना है। डिक्टाफोन यंत्र द्वारा जो रिकॉर्ड किए गए स्रोत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। डिक्टाफोन यंत्र द्वारा जो रिकॉर्ड किए गए स्रोत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश में नेपानगर न्यूज प्रिंट पेपर जो है वो अखबारी कागज है। नेपानगर में जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का जो नेपानगर है, न्यूज प्रिंटिंग प्रेस या अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेपानगर जो मध्य प्रदेश में, वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। डिक्टाफोन यंत्र द्वारा रिकॉर्ड के लिए श्रोता लेखन का पुनः प्रयास किया प्रस्तुत किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन पूर्ण नाम गेट था। विश्व व्यापार संगठन का पूर्ण नाम क्या था? गेट था, ठीक है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि विभाग के क्षेत्र में दिया गया। बोरलॉग पुरस्कार कहाँ दिया गया? कृषि विभाग के क्षेत्र में दिया गया। बोरलॉग पुरस्कार कृषि विभाग के क्षेत्र में दिया गया। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन की खोज का किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया था। अकबर ने शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान मीरबाकी था। अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का जो प्रधान था वो कौन था? मीरबाकी था, मिलिट्री विभाग का। पेरिस में जो सीन नदी के किनारे, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पेरिस जो है, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। और वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सोन नदी, सीन नदी, सोन नहीं सॉरी, सी नदी है। सी नदी के किनारे बसा हुआ है। सोन तो बिहार में है। तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। वनस्पति घी का उत्पादन हाइड्रोजन का प्रयोग, वनस्पति घी का उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया था। भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से है। भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से है। भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान और तकनीकी से। सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने किया। सौरमंडल की खोज किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। सौरमंडल की खोज किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। लोटस एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर। लोटस क्या है? आपका एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर। लोटस एक महत्वपूर्ण, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या? गोबी है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है। भारत में झींगी का सबसे बड़ा आयतक देश, भारत में जो झींगा है, झींगी का जो सबसे बड़ा आयतक जो देश है वो दक्षिण अफ्रीका है। भारत के झींगी का सबसे बड़ा आयतक देश दक्षिण अफ्रीका है। लाल रक्त का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है।
यहूदियों की जो पूजा स्थल है वो सिनेगॉग कहलाता है। यहूदियों का जो पूजा स्थल है उसे सिनेगॉग कहलाता है, कहते हैं। इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1966 में। श्रीमती इंदिरा गांधी कब प्रधानमंत्री बनी थी? 1966 में। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1966 में। हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। तारों के परिवार में सूर्य को क्या कहा जाता है? लाल दानव कहा जाता है, ठीक है। तारों के परिवार में सूर्य को क्या कहा जाता है? लाल दानव कहा जाता है। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन 1956 में संबंधी जो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली थे। जो भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया था, जो बांटा जाना था 1956 ईस्वी में, इसके संबंध में जो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सैयद फजल अली थे। आज अमेजन नदी जो है ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बहती है। अमेजन नदी कहाँ बहती है? ब्राजील में बहती है। अमेजन नदी कहाँ बहती है? ब्राजील में बहती है। ब्राजील कहाँ है? सॉरी, दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है, और ब्राजील में ही अमेजन नदी बहती है। 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी के का जो सर्वप्रथम जो हॉकी का सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था। भारत में हिंदी दिवस जो प्रथम पत्रिका जो भारत में हिंदी दिवस हिंदी भाषा भारत में हिंदी भाषा का जो प्रथम पत्रिका था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत में हिंदी भाषा की जो प्रथम पत्रिका है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रारंभ किया गया था। अबिंदुकता अबिंदुकता जो है एट्रीगमेटिजन एट्रीगमेटिजन जो है मानव शरीर में आंख और दृष्टि को प्रभावित करता है। अबिंदुता मानव शरीर के जो आंख और दृष्टि को प्रभावित करता है। क्रिकेट के गेंद की जो परिधि होता है वो कितना होता है? 20.3 से 22.9 सेंटीमीटर तक होता है। क्रिकेट के गेंद की जो परिधि होता है वो 20.3 से 22.9 किलोमीटर तक होता है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप वो रैसल्स वाइपर होता है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन है? रैसल्स वाइपर सबसे बड़ा जहरीला सांप रैसल वाइपर। संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनरावृत्ति का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है। भारत के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत भारत में जो न्यायिक पुनरावृत्ति का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है, ठीक है। न्यायिक पुनरावृत्ति का जो अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। भारत के अंतर्गत जो कहा सॉरी संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनरावृत्ति का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सुब्रमण्यम भारती को आधुनिक तमिल शैली के पिता कहा था। सुब्रमण्यम भारती को आधुनिक तमिल शैली का पिता कहा जाता है। मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। मानव शरीर में जो इंसुलिन होता है मानव शरीर में का जो इंसुलिन है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। मिर्जा गालिब फारसी तथा उर्दू के महान कवि थे। मिर्जा गालिब जो थे वो फारसी और उर्दू के महान कवि थे। मिर्जा गालिब कौन थे? फारसी और उर्दू के महान कवि थे। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया था। पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 5 जून को मनाया था। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का प्रमुख नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। आरबी अहमदाबाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। 29/8/2004 का क्वेश्चन है। वर्धा आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से। वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? महात्मा गांधी। वर्धा आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी। सेबी का जो संबंध है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सेबी का संबंध किससे है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। HIV का संबंध एड्स से। HIV का संबंध किससे? एड्स से है। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से संबंधित। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित। टाइगर वुल्स का संबंध गोल्फ से। टाइगर वुल्ड का संबंध किससे? वुल्स। टाइगर वुल्स का संबंध किससे? ऑपरेशन। टाइगर वुल्स का संबंध किससे? गोल्फ से है। सानिया मिर्जा का संबंध किससे? टेनिस से। सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से। भारत का मानक समय जो समय है वो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है।
भारत का जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। उसके बाद गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रह कर्नाटक में। हम्पी जो है उसका खुला संग्रहालय कहाँ है? हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ है? कर्नाटक में। विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है मरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या है? कौन है? पश्चिम बंगाल है। भारत का नेशनल एटलस एंड थियोसॉटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में स्थित है। भारत का जो नेशनल एटलस एंड थियोमेटिक मैपिंग जो है थियोमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? कोलकाता में है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सतलज नदी। पंजाब का निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी क्या है? सतलज नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? सतलज नदी। जयंतिया जनजाति जो है वो मेघालय में स्थित है। जयंतिया जनजाति का मेघालय में है। जयंतिया पर्वत पे जयंतिया जैसे गारो खासी जयंतिया 3 पर्वत है मेघालय में। जयंतिया जनजाति का है मेघालय में है। सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जामनगर में पाया था। सबसे अधिक जो तेल शोधक जो कारखाना है वो कहाँ है? जामनगर में। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। सात ताल झील जो है उत्तराखंड में। सात ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। सात ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? चिन्ना था। सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? चिन्ना था। सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना था। ठीक है। तो आज का ये हमारा वीडियो पूरा हुआ। इसके अंदर लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।